Hello everyone, Namaste and welcome to It's Homely Habit. आजकल तो हर घर में बहुत सारे गैजेट्स, टॉयज़, वॉचेस और पता नहीं क्या-क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें चार्जिंग की ज़रूरत होती है और ज़्यादातर आजकल ना इसी तरह की चीज़ें आ रही हैं जो आप चार्ज करके यूज़ कर सकें। तो ऐसी चीज़ों को जब आप चार्जिंग के लिए लगाते हो तो बहुत सारा मेस क्रिएट होता है। तो मैंने इस तरह का एक अमेज़न से चार्जिंग पॉइंट मंगाया था। इसमें कई सारे सॉकेट्स हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका प्लग इन करके आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक टाइम पर एक ही जगह पर चार्ज कर सकते हो। सारी चीज़ों को मैं कुछ इस तरीके से मॉर्निंग के टाइम पर लगा देती हूँ बच्चों के उठने से पहले, और जब तक बच्चे सोकर उठते हैं उतने टाइम तक मेरी सारी ही चीज़ें अच्छे से चार्ज हो जाती हैं। जैसे ही एक बार ये चीज़ें चार्ज हो जाएं, सारी ही सामान को हटाकर मैं वापस से यहाँ का सारा सेटअप रीअरेंज कर देती हूँ, जिससे बच्चों के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा या हार्मफुल एक्टिविटी वो यहाँ पे ना कर पाएं। और ये वाला जो चार्जिंग पॉइंट है इसको मैं यहीं के यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, दिन में 2 बार तो कम से कम। तो ये जो फ्रेम रखा है इसके पीछे में बहुत अच्छे से ये यहाँ पर प्लेस हो जाता है, हाइड भी हो जाता है और देखने से पता भी नहीं चलता कि हमने यहाँ पर कुछ रखा है। बट जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है ईजिली हम इसे यहाँ से ले सकते हैं। सो स्पेस भी सेव हो जाता है, टाइम की भी बचत होती है और बहुत अच्छे से हमारे सारे ही टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। अब इस तरह के जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो कई बार बच्चों की कुछ एक्सेसरीज के साथ में या कपड़ों के साथ में मिल जाते हैं, और इनकी खास बात ये होती है कि इनमें इस तरह का एक जिप लगा होता है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। इसको क्लोज करने के बाद हमारा सामान बहुत सेफली इनके अंदर प्लेस्ड रहता है। तो इस तरह के जो भी ये केबल ऑर्गेनाइजर्स हैं, कुछ इस तरह की वेलक्रो हैं जो केबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको अलग से ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लास्टिक का बैग एकदम से अप्रोप्रिएट है इस तरह के सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से विजिबल हैं, कहीं भी रखेंगे पता चलेगा, और जिप क्लोज करने के बाद में सामान इसके अंदर सेफ भी रहेगा। हम सभी के पास छोटा मोटा कलेक्शन तो होता ही है बैंगल्स का, और हम में से हर किसी को अलग अलग तरह की बैंगल्स पहनना भी पसंद है। तो कुछ टाइम पहले मैं कहीं गई थी, 1-2 बार कहीं अलग अलग जगह पर गई थी, उसके बाद मैंने चीज़ों को ऐसे ही रख दिया था। तो आज मैं इन सबको अलग अलग करके जो भी इनसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजर्स हैं या इस तरह के जो भी प्लास्टिक के डब्बे हैं उनमें सेट वाइज इनको रखूंगी, जैसे ये रखे हुए थे पहले ही। इससे मुझे बाद में भी आसानी रहेगी, और कई बार होता है ना कि हम लोग यूज़ करने के बाद ऐसे रख देते हैं और जब वापस से यूज़ करना होता है तो चीज़ें हमें टाइम पर नहीं मिलती है या बिखरी हुई फैली हुई मिलती हैं। अब इन चीज़ों को सेट करने के बाद इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर है जो कि क्लॉथ ऑर्गेनाइजर है, और इसे मैं यूज़ करती हूँ। इसमें जो भी मेरी ये चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स, बॉक्सेस हैं, वो सारे बहुत अच्छे से प्लेस हो जाते हैं और चीज़ें भी इसके अंदर थोड़ी सी सेफ बनी रहती हैं। बाहर से दिखने में भी वार्डरोब के अंदर ये मैसी नहीं लगता, एक अच्छा सा लुक क्रिएट करता है। जो भी मेरे पास वॉचेस हैं, एक छोटा सा कलेक्शन है और काफ़ी टाइम से मैंने इकट्ठी करी हुई हैं, तो सारी ही इसके अंदर रखी हुई हैं। इसे मैंने एक खाली बॉक्स से बनाया, पेपर से ही इसके अंदर पार्टीशन क्रिएट कर दिए हैं, और कुछ इस तरह से मैं अपनी सारी वॉचेस को रखती हूँ। बहुत पुरानी है ये वॉच, तो तब की है जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी, और ये मेरी एंगेजमेंट में मुझे मिली थी। तो इस तरह की चीज़ों को रखने के लिए भी हम इस तरह के जो बेस्ड बॉक्सेस होते हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब सारी ही चीज़ों को मैंने इस बॉक्स के अंदर, ऑर्गेनाइजर के अंदर प्लेस कर दिया। कहीं पर भी उठा के रखेंगे बहुत अच्छा लगेगा।
बच्चों की भी कई सारी एक्सेसरीज ऐसी होती हैं जो काफ़ी टाइम हम यूज़ कर लेते हैं, बाद में बच्चे उनसे बोर होने लगते हैं। तो मेरी बेटी का ये वाला कैप मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ और इस समर में वापस से यूज़ करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने इस तरह के कुछ ये स्टोन्स लिए हैं और लिया है फैब्रिक ग्लू। अब जिस भी पार्ट पे मुझे ये स्टोन्स लगाने हैं उस पार्ट के ऊपर पहले तो मैं अच्छे से फैब्रिक ग्लू को अप्लाई कर दूंगी। फैब्रिक ग्लू वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो अगर कैप गंदी हो जाती है तब भी हम इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और हाथ की हेल्प से ही मैंने सारे स्टोन्स को इसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर दिया है। जिस पार्ट के ऊपर मुझे स्टोन स्टिक करने हैं उस पार्ट के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा ग्लू अप्लाई करके धीरे धीरे करके स्टोन्स लगा दिए। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको एक एक स्टोन लगाना पड़ेगा, बट जो रिजल्ट है वो बहुत अमेजिंग होता है। सारी चीज़ें अच्छे से चिपक गई और लगभग 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसे पंखे की हवा में ही सूखने दिया। बहुत अच्छे से ये सूख के तैयार हो चुका है। तो अब आप देखिए पहले वाली कैप एकदम से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और शायद ही किसी के पास ऐसी कैप आपको मिलेगी जो आपकी बेटी के पास होगी। अब अगर हम छोटा मोटा थोड़ा बहुत क्राफ्ट का काम करते हैं या कोई DIY बनाते हैं अपने घर के लिए, तो इस तरह की चीज़ें इकट्ठी ज़रूर हो जाती हैं। कई बार तो बच्चों को भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं स्कूल से, तब भी हमें ये चीज़ें अपने घर पे रखनी पड़ती हैं। तो इन सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं पिज़्ज़ा के ऐसे वेस्ट बॉक्सेस का यूज़ करती हूँ। चाहे तो इन्हें थोड़ा सा डेकोरेट कर लो या ऐसे ही यूज़ कर लो। और जो लेगिंग या कपड़ों के साथ इस तरह के बैग्स आ जाते हैं प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट, उसमें भी काफ़ी सारा स्टेशनरी से रिलेटेड सामान आ जाता है। डेकोरेशन वगैरह में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या DIY बनाते हैं तो बहुत अच्छे से इनके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। साथ में हम लोग इस तरह के जो मिठाई के या आइसक्रीम के वेस्ट बॉक्सेस होते हैं उन्हें भी रीयूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा सा इनके अंदर स्पेस होता है। तो जो भी हमारे कलर्स हैं, कलर्स की डिब्बियाँ हैं या क्ले वगैरह के जो डब्बे होते हैं वो बहुत अच्छे से इनके अंदर ऑर्गेनाइज होके आ जाते हैं। चीज़ें काफ़ी नीट दिखती हैं, सेग्रीगेटेड दिखती हैं। जब भी हमें काम करना हो तो हम बहुत अच्छे से इन चीज़ों को ले सकते हैं और लेने के टाइम पर इन्हें वापस से अच्छे से रखना भी हमें ज़रूरी है। सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई। अब मैंने कार्डबोर्ड का एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को प्लेस कर दिया। इस तरह से जब हम लोग अपने घर में सारी चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं तो सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। अब जो भी पेंटिंग के ब्रशेस होते हैं उनके साथ में जो इस तरह का रैपर आता है जिसमें ब्रश लगे हुए आते हैं, मैं ब्रशेस को हमेशा इसी में लगा के रखती हूँ। इससे ये कम स्पेस में भी रहते हैं और प्रॉपर तरीके से विजिबल भी रहते हैं। कहीं भी रखो दिखेंगे, तो जो ब्रश आपको लेना हो ईजिली आप रख सकते हो। घर पे जब ज़्यादा फूल आ जाते हैं तो कुछ फूल मैं पूजा में यूज़ कर लेती हूँ, कुछ इधर उधर डेकोरेशन में यूज़ कर लेती हूँ और अगर फिर भी बच जाते हैं तो मैं उन्हें सुखा के रख लेती हूँ कुछ इस तरह से। अब सूखने के बाद इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। मैंने लिया इस तरह का एक कांच का कंटेनर जिसे मैंने DMart से खरीदा था। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी और जो इसका डिज़ाइन है वो भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। तो इस तरह का अगर कोई कंटेनर आपके घर में या जैसा भी हो, कांच का हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसके अंदर इन फ्लावर्स को रखेंगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे। ऐसे सूखे हुए फूलों की जो पॉट प्यूरी हम लोग खरीदते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आती है, बट इस तरीके को यूज़ करके हम अपने घर पर ही इस तरह की चीज़ें तैयार कर सकते हैं। एक आर्टिफिशियल पत्ती लगा दी और इसके अंदर थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल या फिर आप कोई भी परफ्यूम डालकर इसका लिड बंद कर दीजिए। अब इसे आप चाहे अपने लिविंग रूम में रखिए या फिर डाइनिंग एरिया में या किसी भी जगह, जब भी गेस्ट आए लिड ओपन कर दीजिए। इसकी भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ बिखरेगी, दिखने में भी सुंदर लगेगा और काफ़ी एस्थेटिक लुक भी आएगा आपके घर का। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। बहुत ही अमेजिंग से वीडियो के साथ फिर से आऊँगी। टिल देन लॉट्स ऑफ लव, बाय एंड टेक केयर।